बलूचिस्तान में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बलूचों के सबसे बड़ी नेता मेहरंग बलूच गिरफ्तार हो गई हैं। पुलिस की जानिब से फायरिंग हुई है और उसमें 3 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं और 6 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं। मेहरंग बलोच को अरेस्ट करना, इसको मैं कंडेम करूंगा क्योंकि वो असला लेके नहीं जा रही थी। वो जो है बीएलए की कारकुन भी नहीं है, वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही है। इस्लाम एजुकेशन उनसे दूर है, उन पे इवन के उनकी फैमिलीज को किस तरह टारगेट किया जा रहा है, उनके जॉब्स नहीं है उनके पास, उनके लोग जो यहाँ पे सरवाइव करके बड़ी मुश्किल से, आप यकीन करें, मैंने कई लोग मेरे दोस्त भी रहे हैं, तो इवन कि उनकी फैमिली बड़ी यानी कि मेहनत करके उनको यहाँ पे सरवाइव करवाती है, और इवन कि जब यहाँ पे भी लोग देखे जाते हैं तो उनको यहाँ से भी उठा लिया जाता है। तो ये बहुत ही गलत पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको चेंज करना चाहिए हमें। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर बलूचिस्तान के अंदर पंजाबियों को क्यों कत्ल किया जाता है। पाकिस्तान हमेशा से गलत वजूहात की बिना पे इंटरनेशनल न्यूज़ जो हेडलाइंस होती है उसका जीनत बनता है या बनती है। आज भी इसी तरह से है कि एक गलत वजह की वजह से पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल हेडलाइंस में है। क्या लगता है क्या वाकई में इस सब के पीछे रॉ और इंडिया मुलविस है? क्या बीएलए को इंडिया फंडिंग कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है? इंडिया फंडिंग कर भी दे तो क्या हो जाएगा? पाकिस्तान ने फंडिंग कर दी सिखों की, क्या हुआ 1980s में? कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब भी कोई खालिस्तान नहीं है, आपको नहीं मिलता। इंडिया यूनाइटेड है, पाकिस्तान भी जी रहा है। ठीक है, फंडिंग हर कंट्री जो अपोनेंट कंट्रीज होते हैं वो करते रहते हैं, उससे कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं। एडमिट करते हैं इस बात को कि इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर बीएलए को सपोर्ट कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं। कंट्रीज के जो स्पाई एजेंसीज हैं, हमारे मुशर्रफ ने कहा था, वी हैव डन ट्रिमेंडस डैमेज टू ईच अदर कंट्रीज बाय सपोर्टिंग डिफरेंट प्रॉक्सीज एंड टेररिस्ट ग्रुप्स। ठीक है, हम करते हैं, ओपनली करते हैं कि हुकूमतों से माजी में बड़ी ज्यादतियां हुई हैं बलूचिस्तान के साथ, इस पर कोई किसी किस्म की दो राय नहीं है, 100% ज्यादती हुई है। लेकिन एक चीज रखें, इसका मतलब यह नहीं है कि आप पंजाबियों को पकड़ के वहां कत्ल करना शुरू कर दें। उसकी जो हिस्ट्री खान ऑफ कौलाद जो है ना, वो पाकिस्तान के साथ मर्ज के लिए वो तैयार ही नहीं थे। मैंने पीछे पढ़ा है कि वो खान ऑफ कौलाद जो है इंडिया से मर्ज होना चाहते थे, लेकिन वो कादियान के साथ मिले आके, वो तो मिल गया बंदा, लेकिन उसके साथ जो दूसरे लोग थे वो तैयार नहीं होने का। ये तुमने क्या, हमने तो पाकिस्तान से हलाक ही नहीं करना, हम तो इंडिया के साथ हलाक चाहते हैं। लेकिन वो हलाक खान ऑफ कौलाद ने किया कादियान के साथ मिलकर। उन्होंने ज़हनी तौर पे पाकिस्तान को भी कबूल ही नहीं किया, पाकिस्तान के वो खिलाफ हैं, एंटी पाकिस्तान है। और मेहरंग बलोच जो है उन्होंने धरना दिया हुआ था कुछ दीगर खवातीन के साथ, और उसके अंदर जो है वो इससे पहले 24 घंटे पहले जो एहतजाज हुआ था, उन्होंने ये क्लेम किया कि जनाब हमारे जो अनआर्म्ड जो एहतजाजी थे, मुजाहिरीन थे वहाँ पे, उनके ऊपर जनाब गोलियाँ चलाई गई हैं। जबकि स्टेट की जानिब से कहना है कि नहीं, हमारी तरफ से जो है कोई फायरिंग नहीं हुई है। इसका तयन करना पड़ेगा कि फायरिंग जो है वो कहाँ से हुई है। पाकिस्तान की फौज जो है, क्या उसमें बलोची अफसर सर्व नहीं करते? क्या बलोचिस्तान से लो कोर कमांडर नहीं हुए? क्या बलोचिस्तान के जवान कैप्टन, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर नहीं है इस फौज के अंदर? यहाँ पर सीन क्या है कि जो मेहरंग बलोच है वो कैमरे के सामने आके ये कहती हैं कि भाई हम तो लुट के बर्बाद हो गए, लेकिन इन द बैक एंड आप देखेंगे तो वहीं उनके ही लोग बीएलए के अंदर शामिल हैं जो कि पाक आर्मी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अब पाकिस्तान इंडिया से अलहदा हुआ, क्या उखाड़ लिया हमने? ठीक है, मुल्क को अगर ठीक करना है तो आपको अस्पताल बिल्ड करने होंगे, आपको स्कूल्स बिल्ड करने होंगे, एजुकेशन सिस्टम ठीक करना होगा, हेल्थ सिस्टम ठीक करना होगा। उसके बाद सुबह जो है वो बलूचिस्तान पुलिस की जानिब से ऑपरेशन किया गया और वहाँ पे मेहरंग बलोच के साथ साथ जो दीगर खवातीन थी उन्हें भी गिरफ्तार करके वहाँ से ले गए। और तब से लेकर अब तक, जब ये मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक उन्हें रिहा नहीं किया गया। मेहरंग बलोच इस वक्त कहाँ पे हैं, किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं है। फौज पे आपने हमला करना है, पंजाबियों पे हमला करना है, चीनियों पे हमला करना है। मुझे ये बताएं, चाइनीज का क्या कसूर है? वो तो बाहर से आते हैं, आके यहाँ पे अरबों डॉलर लगा रहे हैं। किस लिए? आपकी जिंदगी बेहतर करने के लिए लगा रहे हैं ना। आपको फौज से मसला होगा, वो तो पंजाब के लोगों को भी होगा, हो सकता है बलूचिस्तान के लोगों को भी हो सकता है सिंध के लोगों को भी हो सकता है केपी के लोगों को भी हो, क्योंकि फौज की हमने देखा है कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट रही है। बट दैट डज नॉट गिव यू द लाइसेंस टू होल्ड गन्स एंड टू टेक लॉ एंड ऑर्डर इन योर हैंड। बलोची जब आगे के पाकिस्तान, लाहौर बहुत डेवलप है, कराची बहुत डेवलप है, तो पंजाब में 90% टैक्स यहाँ पे यूज हो रहा है, और टैक्स पेड वहाँ पे आप उनके जखायर यूज कर रहे हैं, आप उनका सब कुछ लेके आप उनको दे क्या रहे हैं? व्हाट यू शुड हैव टू गिव देम एग्जैक्टली बेसिक नीड्स तो उनकी पूरी की जाए, एजुकेशन दी जाए, उन पे कम से कम ये जो
जागीरदाना निज़ाम है, आप उनकी फैमिली के साथ जो कर रहे हैं वो कम से कम ख़त्म कर दें। एक तो बात यह है कि हमारा इंटरनेशनली इमेज इस तरह का बना हुआ है, सो कॉल्ड हमारे माथों पे लेबल लगा दिया गया कि पाकिस्तान दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है। बेशक ऐसे ही है, लेकिन दहशतगर्दी के ऊपर हमेशा हमारे यहाँ पे फंडिंग ली गई है। मारिंग बलोच को सुने आप, मौलाना फजलुर रहमान को सुन लें आप, जब वो कहते होते थे ना कि हम पाकिस्तान बनाने के जुर्म में नहीं है, तो हम उनको ना बहुत बैश करते थे। महारंग बलोच हैं, उनकी जमात का ये कहना है कि जनाब हम जो है वो बेसिकली वो अफराद जो जाफ़र एक्सप्रेस हमले के अंदर जो है वो मारे गए थे, जो दहशतगर्द जो मारे गए थे, उनकी लाशों की शनाख्त के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और ये हमारा हक है और हमें जो है वो लाशों की शनाख्त नहीं करवाई जा रही। और उसके बाद वन थिंग लेड टू अनदर, उसके बाद इनकी जमात के जो है कुछ लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया। थिंग्स बिकेम बैड टू वर्स, और भी ज़्यादा जो है वो सिचुएशन ख़राब हो गई। इंडियन नवाज हैं वो लोग, राह बहुत फंडिंग कर रहे हैं वहाँ पर, राह की बिलियंस की स्टैंड की जो औरत पकड़ी गई है, इसने पता नहीं कितने बिलियंस की फंडिंग की, राह ने इसको ट्रांसफर की है, जिससे सारी जदीद असला उनके पास आ सर रहा है। अभी प्रूफ नहीं ना हुआ कि मारन बलोच को राना फंडिंग की है, ये प्रूफ तो नहीं हुआ। अक्सर गवर्नमेंट का इल्जाम है, अक्सर गवर्नमेंट कहती है कि फंडिंग के बगैर ये लोग नहीं चल सकते दहशत। ऐसी चीज़ों को प्रूव करना आसान काम नहीं है, समय ये वेरी डिफिकल्ट होता है। अगर प्रूव कर भी लिया जाए कोई मानते नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि बलोचों के साथ बहुत अच्छा सलूक हो रहा है, भाई 100% गलत हो रहा होगा, पर ये क्या आर्गुमेंट है कि आप ये कहें कि जी अगर बलोची जो है वो मारा गया है तो ये हमारे पे जुल्म हो रहा है, और अगर पंजाबी वहां मारा जाए तो आप कहें ये खामोश है, ये तो फिर होना ही है। आपकी ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? और पंजाब की लीडरशिप से भी मेरा सवाल है, सिंध की, खैबर पख्तूनख्वा की, सबकी लीडरशिप से मेरा सवाल है। मुझे तो इस चीज़ की कोई समझ नहीं आ रही, मैं तो इस सारे प्रोसेस को नहीं समझ सकता। आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड दिस। आज आपने देखा कि महरंग बलोच की गिरफ्तारी और बलोचिस्तान में हो रहे अत्याचारों पर पाकिस्तान मीडिया और वहां की जनता किस तरह रिएक्ट कर रही है। कुछ लोग सरकार के इस कदम का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ इसे इंसानियत के खिलाफ बता रहे हैं। बलोचिस्तान में सालों से लोग लापता हो रहे हैं, माएं अपने बच्चों की तस्वीरें लेकर सड़कों पर बैठी हैं और जवाब मांग रही हैं, मगर उन्हें सिर्फ खामोशी मिलती है। महरंग बलोच जैसी एक्टिविस्ट ने इन्हीं खामोश आवाजों को एक मंच दिया और सत्ता के खिलाफ सच बोलने की हिम्मत दिखाई। लेकिन क्या सच बोलने की सजा गिरफ्तारी होनी चाहिए? क्या सरकारें आवाज उठाने वालों को जेल में डालकर सच को दबा सकती हैं? पाकिस्तान की मीडिया का रवैया भी इस पूरे मामले में सवालों के घेरे में है। कुछ पत्रकार खुलकर सच सामने ला रहे हैं तो कुछ बड़े चैनल्स ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। दुनिया के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान अपनी ही जनता की आवाज सुनेगा या फिर इसे एक बार फिर देशद्रोह का नाम देकर कुचलने की कोशिश करेगा? क्या बलूचिस्तान के लोगों को कभी इंसाफ मिलेगा? आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है? क्या महरंग बलोच की गिरफ्तारी सही है या फिर यह मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट्स और रियल अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।